यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथियों ध्यान दें, आप सभी के लिए बेहद ही खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूं मैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल का मतलब यह हुआ कि आपके यूपी पुलिस का कांस्टेबल का वेतन से लेकर आवास, उसका प्रमोशन, सैलरी, इंक्रीमेंट, वेतन में कितना बढ़ेगा, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में आपका ड्यूटी कितने घंटे की होगी, ड्यूटी कहाँ कहाँ करनी होती है, और ड्यूटी की स्पेशली मैं बात करूं, कुछ कुछ जगह पर आपकी 5 घंटे की भी ड्यूटी होती है और कहीं कहीं पर आपकी 12 घंटे की भी होती है। तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये देखना कि इससे बढ़िया कोई जॉब हो ही नहीं सकती है 12th पास के स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए अभी आप देखोगे सब कुछ समझ में आएगा आपको हर तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन के बारे में। यूपी पुलिस में फिर से बता दे रहा हूं, कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं। कांस्टेबल की वेतन की बात करूं मैं आज के हिसाब से, ठीक है। आप तो अगली साल में ट्रेनिंग पर जाओगे तो, या आज इस साल के लास्ट तक ट्रेनिंग पर जाओगे तो और बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल में आज की डेट से यदि आज भी आप ट्रेनिंग पर जाते हो तो क्या होगा, देखिए ग्रेड पे आपका 7,200 लगेगा और आपका मूल वेतन जो बनेगा 21,700। ये मूल वेतन है, बेसिक पे, ठीक है। अब बेसिक जो पे है आपकी 21,700 रहेगी। अब इस पर बहुत सारी चीजों के आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपकी जो सैलरी हैंड में मिलेगी वो 32,000। यदि आज भी आप ट्रेनिंग पर जाते हो तो 32,000 से ज्यादा हाथ में मिलेंगे। किस तरीके से कि 21,700 आपका मूल वेतन होता है, इसी से सारा कुछ डिस्कस और काउंट होता है। जैसे कि आपका डेयरनेस, पहले आपके महंगाई भत्ता इस पर जुड़ेगा 46 से 48% अभी चल रहा है, और जो कुछ बाद आएगा, कुछ महीने बाद जुलाई में बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो आज की भी यदि 46% से भी हम बात करें तो आपका 46% महंगाई भत्ता, इसका 46% इसमें जुड़ जाएगा तो लगभग 9,900 कुछ के लगभग बैठेगा, नहीं 10,000 के लगभग मोटा मोटी मान लो, ठीक है। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा आपको। ये क्या होता है, ये सिटी वाइज होता है। एक ए ग्रेड का सिटी और बी ग्रेड का सिटी। तो ए ग्रेड में आपका जैसे कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, प्रयागराज हुआ, इस तरीके से ए ग्रेड के सिटी है, उनमें 2,400 रुपए पर महीने मिलेगा पर मंथ, और इसमें 1,200, ठीक है। यदि मैं 2,400 की बात करूं, 2,400 इसमें लगेंगे, प्लस आपका साइकिल भत्ता 200 लगेगा। अभी 200 है, लेकिन ये 500 की घोषणा हो गई तो कुछ दिन बाद 500 लगेगा, लेकिन फिलहाल 500 भी मान के चलें। और ऐसी अन्य अलाउंसेस इसमें जुड़ जुड़ा के आपकी जो सैलरी बैठती है 35,000 से ज्यादा बैठेगी, 35 से 36,000 के बीच में बैठेगी, इन सभी अलाउंसेस को जोड़ के आज के हिसाब से। इसमें से क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था, पेंशन वगैरह रहती थी, लेकिन अभी क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, एनपीएस के तहत आपका 3,000 रुपए कट जाता है, ठीक है। 3,000 यानी कि 10% आपकी जो कुल सैलरी होगी उसका 10% कट जाएगा। उसमें क्या है कि वो आपका जमा होता रहेगा, वो आपका ही पैसा है। जैसे कि 3,000 आपका कटा, 3,000 सरकार आपको देगी, और वो आपको जब रिटायर हो गए आप, तब आपको मिलेगा डबल। जितना आप दे दोगे 3-3 हजार रुपये महीना, आप यदि उसमें जोड़ते जाओगे, और आपकी नौकरी जितने भी 20 साल की नौकरी होगी तो 20 साल की जो जितना भी इनकम बैठेगी उसका उतना ही गवर्नमेंट उससे जोड़ के आपको दे देगी, ठीक है। तो ये आपका रिटायरमेंट के लिए जो पैसा मिलता है वो रहेगा। तो 3,000 रुपए इसमें से काट देंगे तो 35 में से आपका 32,000 रुपए हाथ में आपको मिलेंगे। ये कब से स्टार्ट हो जाएगी सैलरी मिलना आपको, ट्रेनिंग पर पहले दिन यदि आप जाओगे, पहले दिन में आपका 32,000 के हिसाब से पर डे का कितना 1,000 कुछ रुपए बैठेगा तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। वो आपको एक ही दिन, यदि एक दिन नौकरी होगी तो आपकी वो जुड़ जाएंगे उसी दिन से। पहले क्या होता था, ट्रेनिंग पर आधा पैसा मिलता था, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद में पैसा मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका पहले दिन जब ट्रेनिंग पर जाओगे आप उसी दिन से आपका पैसा चालू हो जाएगा, हर 1 तारीख को पैसा मिलने लगेगा। या आप ऐसा समझ लीजिए कि आप यदि 25 तारीख को भी आप ट्रेनिंग पर जाते हो तो 1 तारीख को आपको 5 दिन की इनकम आपकी आ जाएगी, ठीक है, सैलरी आ जाएगी। फिर हर 1 तारीख को आपको सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिएगा अब बात करते हैं, साल के अंत में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, यानी कि आपको 12 नहीं 13 महीने की सैलरी मिलेगी साल के अंत में। यानी कि 12 प्लस 1 महीने, यानी दिसंबर का जो महीना होगा उसमें डबल सैलरी आएगी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये पूरा हो गया सैलरी के बाद में। सैलरी के बाद में एक्स्ट्रा इनकम पुलिस होकर एक्स्ट्रा इनकम, ये वैसी वाली एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, बात समझो जरा। एक्स्ट्रा इनकम कौन सी है, डीए और टीए। यदि आपकी ड्यूटी यदि किसी थाने पर लग रही है, यानी कि किसी भी थाने पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, यदि
पुलिस में हो, आप थाने पे पहुंच गए। थाने से यदि आपकी ड्यूटी क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह पे, जैसे चुनाव हुआ या कहीं दूसरी जगह मेला हुआ या कहीं पर मान लीजिए पोस्टमार्टम कराने जाना है या कहीं पर आपको तामिला कोई पत्र या लेटर लेकर जाना है, सम्मन वारंट लेकर जाना है, कुल मिलाकर आपके थाने से यदि आपकी ड्यूटी 8 किलोमीटर से दूर लग रही है, 8 किलोमीटर से दूर यदि आपकी ड्यूटी लग रही है, तो आपका ये वेतन तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा में आपको 300 रुपए पर डे के हिसाब से, यदि मान लीजिए आपकी 10 दिन ड्यूटी आपकी अलग लगती है तो उसमें 390 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, प्लस किराया भत्ता मिलेगा, किराया भी मिलेगा, यानी ट्रेवल अलाउंसेस मिलेगा। जितना भी आपका किराया खर्च हुआ होगा उसका डबल ही मिल जाएगा। क्यों? मोस्टली क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कानपुर से अलीगढ़ जाना है, ठीक है, अलीगढ़ जा रहे हैं हम, और अलीगढ़ हम ट्रेन में बैठ जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 120 200 300 की टिकट होगी, ठीक है, वो भी ले ना ले, लेकिन हम मान के चले कि हमने टिकट भी ली तो 240 रुपए की टिकट है कानपुर से अलीगढ़ की, ठीक है, 240 रुपए हमारे खर्च हुए। लेकिन हम जब इसको भरेंगे ट्रेवल अलाउंस को, तो हम कानपुर का ट्रेन ना दिखाकर हम दिखाएंगे बस से गए, तो बस का किराया वैसे ही बढ़ जाता है। और छोटी दूरियां यहां पर ऐसा समझ लीजिए, छोटी दूरियां 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, बड़ी दूरी आपकी 2 से 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। यदि 200 किलोमीटर भी है तो 205 लगा लो, कितना हो गया, 200 के हिसाब से भी लगाओ तो आप, ठीक है। और छोटी दूरियां जैसे मान लीजिए पहले हम थाने से 1 किलोमीटर हमारा स्टेशन है तो वहां पर गए तो उसके 10 रुपए लगा दिए, रिक्शा से गए, ऐसे दिखा दे, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा किराया बनाना है तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में 390 रुपए पर डे, ये तो है ही है, साथ में टीए भी मिल गया। तो यानी कि आपका यदि बाहर ड्यूटी लग जाती है 8 किलोमीटर से दूर, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा 700 से 800 या 700 से 1000 रुपए पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा और मिलता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है उनके लिए जो थाने से दूर ड्यूटियां लगती हैं, ठीक है। और ये मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कटेगा नहीं, मिलता है। इसको बस फॉर्म भर के देना होता है कि आपकी ड्यूटी वहां लगी थी, ऐसे करके, ठीक है। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं ड्यूटी कितने घंटे की होती है। ड्यूटी बताइए, ड्यूटी कहां पर लगती है और कितने घंटे की होती है। ड्यूटी की हम बात करें, देखिए ड्यूटी मैंने बताया आपको 5 घंटे की भी होती है, इसमें 6 से 8 घंटे की भी होती है और 12 घंटे की भी होती है, ठीक है। 5 घंटे की कौन सी होती है? 5 घंटे की जैसे कि पैरोकार की ड्यूटी, या कोर्ट में आपकी ड्यूटी लग रही है। कोर्ट में पैरोकार का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 11 बजे कोर्ट खुलता है, मोस्टली जज वगैरह 12 बजे सुनवाई करते हैं, तो 12 से कोर्ट 5 बजे बंद हो जाता है, तो 12 से 5 की ड्यूटी हो गई, ठीक है। तो उसमें 12 से 5 लगा लो, कितना घंटा हो गया। ऐसे ही आपका कोर्ट में रहते हैं उनकी ड्यूटियां, उसमें भी सभी सिपाही लेवल के यानी कांस्टेबल ही होते हैं वहां पे पैरोकारी करने वाले। थाने से पैरोकार का मतलब थाने का, और जैसे सपोज दैट कि आप कोर्ट में कोई, हमारे थाने पे मुकदमा लिखा गया, मुकदमा लिखने के बाद वो ट्रायल के लिए कहां पर जाता है? कोर्ट में जाता है। तो अब मान लीजिए किसी थाने पर एक ने चोट मार दी, मान लीजिए किसी ए बंदे ने बी के चोट मार दी या मेरे चोट मार दी, मैंने कंप्लेंट लिखाई, मुकदमा लिखाया उस पर। अब मुकदमा लिखा, दरोगा ने विवेचना करी उसकी, तो विवेचना करने के बाद में आरोप सिद्ध हो गया कि हाँ इसने इसकी चांद फोड़ी है, तो उस पर क्या लगा? आरोप पत्र लगा दिया। आरोप पत्र लगाकर जितने भी सबूत इकट्ठे करके उसकी एक फाइल बना के वो कहां पर? न्यायालय भेज दी जाती है। तो न्यायालय में जो पैरवी करता है थाने की तरफ से, जो कागज इनको ले जाना लाना, या कोई भी आदेश यदि मिल रहा है कि भाई कि थाने पे उस दरोगा को जिसने विवेचना करी है उसको न्यायालय में सुपुर्द करो या न्यायालय में बयान देने आएगा, तो उसका जो काम कौन करता है? पैरोकार करता है। वो थाने की तरफ से एक आदमी लगा होता है न्यायालय, तो न्यायालय और थाने का उसकी एक बीच की कड़ी होती है, ठीक है। तो उसका काम करता है, तो वो 5 से 6 घंटे की ड्यूटी रहती है बस। फिर उसके बाद में कोर्ट में भी लगते हैं, वो भी सब सिपाही रैंक के ही होते हैं, सिपाही, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ही रहते हैं, और मोस्टली कांस्टेबल ही रहते हैं, हेड कांस्टेबल भी नहीं, ठीक है। और बात कर लेते हैं, पुलिस ऑफिस में भी ड्यूटियां रहती हैं 5 घंटे की, जैसे कि कुछ 10 से 5 होती हैं, कुछ 11 से 5 होती हैं। 10 से 5 पुलिस ऑफिसों का जो टाइम होता है वो 10 से 5 होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोग 11 बजे ही जाते हैं, तो 11 से 5 वही, तो 10 से 5 भी लगाओ तो भी ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे आवास सेल मतलब सिपाही को जो आवास मिलता है उसका, जैसे किसी ने फॉर्म भरा तो उसको वहां पे देना, उसको चढ़ाना, उसमें भी 1-2 सिपाही रहते हैं, एक सेल बनी रहती है एक प्रकार से, एक मतलब आपका छोटे छोटे ऑफिस टाइप के बने रहते हैं हर जगह, ठीक है। पूरे जिले में हर जगह जिले में पुलिस ऑफिसों में सेल रहती हैं जहां पर ये काम होते हैं। पासपोर्ट सेल, यानी आपका जो पासपोर्ट बनेगा तो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कहां पर जाएंगे? पासपोर्ट सेल में जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर पासपोर्ट सेल में जो काम कर्मचारी होते हैं उसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सबकी अलग अलग पोस्टिंग होती है।
ठीक है। चरित्र सत्यापन, जब आप पुलिस वगैरह में लगते हो, चरित्र सत्यापन के लिए ऑफिस में लेटर पहुंचता है, वहां से फिर सिपाही लेके थाने जाता है, थाने से फिर आपके चरित्र का सत्यापन होता है, आपके यहाँ सिपाही आएगा, वो चेक करेंगे दरोगा वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज, चुनाव सेल भी होता है, एक वीआईपी सेल, जैसे कि मान लीजिए किसी शहर में कोई वीआईपी या वीवीआईपी आ रहा है, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये आ रहे हैं, या कोई एक्टर वगैरह आ रहा है, तो उसके आने की सूचना रहती है, उसके हिसाब से वहां पर शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था हेतु ड्यूटियां लगाई जाती हैं। तो इस तरीके की जो ऑफिसों का जो काम होता है वो 5 से 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है बस। जन शिकायत प्रकोष्ठ, ऐसी और अन्य बहुत सारी ऑफिसर हैं दुनिया भर की, उनमें सब में सिपाही रहते हैं। देखो सब रहते हैं उसमें, दरोगा भी रहते हैं, सिपाही भी रहते हैं, सिपाही का काम सिपाही करता है, दरोगा काम दरोगा करता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे कागजी काम रहता है। अब 6 से 8 घंटे की ड्यूटी, जैसे कि डाक रनर है, थाने से कोई भी डाक आई, ऑफिस को गए, कमिश्नर ऑफिस पहुंचाना है, एसएसपी ऑफिस पहुंचाना है, सीओ ऑफिस पहुंचाना है कोई कागज, तो वो आम आदमी तो लेके नहीं जाएगा, तो उसको एक पुलिस का ही उसको एक डाक बना दिया जाता है, यानी कि उसको डाकिया बना दिया जाता है। वो थाने के कागजों को ऑफिसों में और ऑफिसों के कागजों को थाने में पहुंचाता है, तो वो भी एक डाकिया रहता है। कचहरी सुरक्षा, कचहरी सुरक्षा में तुम देखेंगे जहाँ पे कोर्ट कचहरी रहती है, वहां पर पुलिस के सिपाही वगैरह रहते हैं, तो उनकी कचहरी कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? मोस्टली 10 से 5 बजे तक, या 10 से 6, इतना ही रहता है ड्यूटी बस। और आपकी बैंक सुरक्षा, बैंक 9 से 5, 9 से 4 बजे तक रहती है बैंक सुरक्षा, बैंक जब तक चलेगी। तामिला, तो ये ड्यूटियां 6 से 8 घंटे की रहती है। कुछ ड्यूटियां 12 घंटे की रहती हैं, जैसे कि आपका पिकेट लगा दी, यानी कि किसी भी चौराहे पर आपकी लगा दी जाए ड्यूटी, ठीक है। चौराहे पर आपने देखा होगा, चौराहे पे सिपाही खड़े रहते हैं, या मान लीजिए कहीं पर सुरक्षा किसी मार्केट में लगा दी, उसमें मतलब वो लेके डुलते रहते हैं गाड़ियां, जिप्सी वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह लेके, जिनको जेबरा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। कार्यालय में आपकी लगा दी, थाने के कार्यालय में लगा दी, तो वो 12 घंटे की रहेगी। थाने क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आपके जो भी आप गांव में रह रहे हो, तो गांव में भी आपका, जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाए, आपने 100 नंबर पर कॉल करी, तो वो डायल 100 में भी सिपाही रहते हैं, सिपाही आता है ना आपको पकड़ने के लिए, तो वो या जांच पड़ताल करने के लिए, तो थाने क्षेत्र में आपकी 12 घंटे की बनी रहती है। हमरा किसी अधिकारी के साथ लगा दिया, वो 12 घंटे की रहती है ड्यूटी, ठीक है। या फिर आपका किसी, जैसे कि मान लीजिए कोई सांसद है, विधायक है, उसके साथ सुरक्षा में लगा दी जाए ड्यूटी। संदिग्ध चेकिंग, वाहन चेकिंग हो या आदमियों की चेकिंग लगा दी जाती है, तो वो भी 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वो 12 घंटे की ड्यूटियां रहती हैं। आगे बात कर लेते हैं छुट्टी। सबसे ज्यादा छुट्टी पर ज्यादा रहता है सर, छुट्टी कितनी मिलती है? देखिए, पुलिस विभाग में 2 तरह की छुट्टी रहती है। एक कैजुअल लीव, यानी कि आकस्मिक अवकाश है, एक वार्षिक अवकाश है, ईयरली लीव, और एक होता है एमएल, मेडिकल लीव। सीएल आपकी 30 डे मिलती है एक साल में, 12 महीने में आपको 30 दिन की सीएल रहेंगी, और 31 दिन की क्या रहती है आपकी ईएल रहती है। लेकिन इनका भी एक सिस्टम रहता है, और पूरी नौकरी लाइफ, पूरी नौकरी में आपको 365 दिन की एमएल, मेडिकल लीव मिलती है। ये कैसे रहती हैं? ऐसा है कि मान लीजिए आपको पूरी नौकरी के दौरान आप 365 दिन तक की ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी जिंदगी भर बीमार रहोगे तो आपको पूरी सैलरी देती रहेगी सरकार, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि वर्ष में आपने क्या बीमार हो गए और आपने 15 दिन की छुट्टी काट दी, फिर अगले वर्ष कभी बीमार हुए आपने 30 दिन की छुट्टी काट दी, तो इस तरीके का रहता है। बाकी ईएल जो रहता है आप इसको ले सकते हो एक साथ, इनको एक बार में, ये सीएल जो होती है एक बार में 14 दिन की ले सकते हो, कैजुअल, आकस्मिक लीव। ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यदि आप साल में इस वाली लीव को नहीं लेते हो तो ये आपकी जुड़ती रहेंगी, और यदि आपने अंत तक आपने क्या करा, हर साल में जैसे मतलब 31 करके आपने 365 जोड़ दी, 365 आपने छुट्टी जोड़ ली, आपकी इतने दिन आपने जोड़ लिए, तो ये जब रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट पर आपका जितना वेतन होगा महीने का, समझ रहे हो, महीने का जितना उस समय पर वेतन होगा, जैसे सिपाही हैं उनका प्रमोशन हो के वो दरोगा बन जाते हैं, और दरोगा बनने पर उनका वेतन 1 लाख से भी ज्यादा, यानी कि कुछ लोग हमारे यहाँ से थाने से रिटायर हुए थे, उनको 900 रुपये महीने, ट्रेनिंग पर 900 रुपये महीने मिला था, और रिटायर हुए तो उनकी 1,20,000 सैलरी थी। तो मतलब उस समय की सैलरी के हिसाब से आपको ये 365 दिन की सैलरी मिलेगी, यानी 12 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है उस समय पर, जिस समय पर आप रिटायर होंगे तो। और इस वाली लीव को मत लो तो इसका कोई लो या मत लो, ये छुट्टी आपकी कैंसिल ही हो जाती है। आप ले भी सकते हो, ना भी लोगे तो आपका मतलब नुकसान ही नुकसान है, इसलिए इनको आप लो, इनका कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इनको यदि नहीं लोगे तो आपको इनका पैसा मिलेगा,
ठीक है, ऐसा समझ लो, आपको मैं मोटा मोटी बात बताऊं कि 13 महीने की सैलरी मिलती है। एक साल एक महीने आप छुट्टी नहीं लोगे, एक साल में केवल 30 दिन की ही छुट्टी लेते हो, तो फिर आपको 14 दिन की सीएल यानी 14 दिन की 14 महीने की सैलरी बन जाएगी। पर ये सैलरी आपको मिलेगी नहीं, ये लास्ट में मिलेगी जब छोड़ के जाओगे, आप रिटायरमेंट होगे। ठीक है, आवास आवास मिलता है, आवास मिलेगा तो फिर आपको ये 2400 रुपए महीना नहीं मिलेंगे, और यदि आवास नहीं लेना चाह रहे हो तो फिर ये 2400 रुपए मिलेंगे आपको। ठीक है, यदि आवास का आप भत्ता लोगे तो फिर आवास नहीं मिलेगा। सरकारी आवास नहीं लेना चाह रहे हो, आप कहीं पे प्राइवेट रहना चाह रहे हो, या थाने में रह रहे हो फ्री में रह लो, पुलिस लाइन में रह लो फ्री में रह लो, तब फिर आपको वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये 2400 रुपए मिलेंगे, नहीं तो फिर आवास की आपके ऊपर है, आप लेना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो। पोस्टिंग कहां पर होगी भाई? पोस्टिंग का भी सिस्टम रहता है कि पोस्टिंग आपका बॉर्डर, जैसे कि आप अलीगढ़ जिले से हो तो अलीगढ़ जिले के जितनी भी बाउंड्री है उससे जितने भी सटे हुए जिले, जैसे कि आगरा के अलीगढ़ के साथ में आपका मथुरा जुड़ा हुआ है, अलीगढ़ के साथ में आपका बुलंदशहर जुड़ा हुआ है, अलीगढ़ के साथ में आपका गौतम बुद्ध नगर जुड़ा हुआ है, तो आपका अलीगढ़ यदि आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो आपको इन जिलों में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उससे अगले जिले में मिलेगी, यानी तीसरे जिले में। यदि आपकी ये इस बॉर्डर है और बॉर्डर से सटे हुए जिले को छोड़कर उस जिले में आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है, वहां तक मिल सकती है, लेकिन इस वाले में नहीं मिलेगी और ना ही आपके स्वयं के जिले में मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा क्या है? स्वास्थ्य की सुविधा ये है पुलिस वालों के लिए अब कैशलेस कार्ड बन गए हैं। ठीक है, कैशलेस में क्या है कि यदि आप कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है, यदि आप उसमें भर्ती होते हो तो आपको 5 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको वहां पर छूट मिलती है, यानी कि आपकी बीमारी में यदि खर्च हो रहा है आपका 5 लाख रुपए तो आपको एक भी नहीं देना पड़ेगा। यदि 5 लाख से ज्यादा होगा तो ज्यादा का अमाउंट देना पड़ेगा। 2 लाख है फिर 2 लाख आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आपको तथा आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 5-5 लाख का बीमा बन जाता है, एक प्रकार के इंश्योरेंस टाइप का। ठीक है, यदि पहले, अब तो ये कार्ड की सुविधा है, लेकिन जब कार्ड नहीं थे तो आपको क्या, बिल आफ्टर पे, यानी कि आपने इलाज कराया उसके बिलों को आप संभाल के रखिए। जैसे 1 लाख का खर्चा आया आपका 1 साल में, आपने इलाज कराया अपने परिवार के किसी भी सदस्य का, और उस पर क्या है कि आपने वो सारे बिल अपने डॉक्टर से प्रमाणित करवा लिया कि हाँ इन्होंने इलाज कराया है, और उनको आप अपने थाना अध्यक्ष से मोहर लगा के और सीओ से मोहर लगवा के हाँ फिर उनको जमा कर देंगे पुलिस ऑफिस में, तो आपको वो सारा पैसा मिल जाएगा। जितना जेन्युइन होगा, आप एक्स्ट्रा लिख दोगे, एक्स्ट्रा बनवा लोगे, वो नहीं फर्जी का मिलेगा, लेकिन हाँ जितना आपका जेन्युइन खर्च हुआ है वो पूरा पैसा वहां से मिल जाता है। ठीक है, ये रहता है आपका मतलब चिकित्सा सुविधा, यानी कि आपका मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा है, सारा पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यदि आप हॉस्पिटल में इलाज कराते हो तो उसका 5 लाख तक का पैसा आपको मिल जाएगा वापस। ठीक है, कैसे भी करके। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का क्या सीन है भाई? प्रमोशन का ये सीन है कि यदि आप आज कांस्टेबल बन के भर्ती होते हो, कांस्टेबल के 9 साल बाद आपको हेड कांस्टेबल की तनख्वाह मिलने लगेगी। हेड कांस्टेबल बन जाओगे, प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, उसके 5 साल बाद, उससे 5 से 7 साल बाद आप क्या हो जाओगे, एसआई दरोगा हो जाओगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप यदि भर्ती होते हो कांस्टेबल, तो आप रिटायरमेंट दरोगा पर बनकर ही होगे, दरोगा बनकर ही आप रिटायर होगे। ठीक है, अगली बात क्या है कि आपका वेतन हर साल लगभग आपका, देखिए 2 बार इंक्रीमेंट जुड़ता है, 2 बार आपका वेतन बढ़ता है साल में, 2 बार, 1 जनवरी में, 1 जुलाई के लगभग। ठीक है, तो आपका 3 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है, 3 से 4%, तो यानी कि कुल मिलाकर ओवरऑल सारी चीज और कुछ एक्स्ट्रा एक और बढ़ता है, 3 बार आपके वेतन बढ़ता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो हर साल 10% लगभग बढ़ जाता है। यदि अब की साल आपकी इनकम कुछ और है तो हर 6 महीने बाद आपकी इनकम बढ़ती रहती है, हर 6 बार। सरकारी नौकरी का यही तो फायदा है। ठीक है, यदि 30,000 की नौकरी पर आज यदि आप सर्विस करके वो हो रहे हो तो हर साल 10% इसका बढ़ाते रहो,
30,000 का, तो आप देखो यदि 20 साल भी नौकरी करते तो कितनी इनकम आपकी हो जाती है। और महंगाई भत्ता तो लगातार बढ़ता रहता है और ज्यादा भी बढ़ता है, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको 10%, ठीक है। ऐसे ही आपका हाउस रेंट वगैरह हर चीज बढ़ती रहती है, तो आपकी सैलरी बहुत लाखों से भी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको अभी भी कोई और डाउट है और भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो वीडियो में कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चनों को लेकर आपके लिए वीडियो बना सकूं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।